नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मतदान दल रवाना हो गया है। कल होना है पहले चरण का मतदान। तो ये बड़ी जानकारी, मतदान दल ईवीएम और मतदान सामग्री लेकर रवाना हो चुका है। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कल पहले चरण का मतदान होना है और नगरीय निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मतदान दल बूथों के लिए रवाना हो चुका है। तो ईवीएम और तमाम मशीनों को लेकर आपको बता दें कि दल जो है वो रवाना हो गया है। तो कल होना है पहले चरण के लिए मतदान और ऐसे में बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो पहले चरण के चुनाव के लिए कल मतदान होना है। तो 6 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो मतदान के लिए 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं और पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि भोपाल में 2170 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 10,000 कर्मचारी तैनात हैं। तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए आपको बता दें ये वोटिंग होनी है 6 जुलाई को और पहले चरण की ये वोटिंग होगी। तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव प्रचार भी जमकर हुआ है पहले चरण के मतदान के लिए। और अब देखना यह है कि जनता किनके वादों पर विश्वास करके वोट करेगी। फिलहाल कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो 6 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 17 जुलाई को पहले चरण के नतीजे आ जाएंगे और पहले चरण में 11 नगर निगम में मतदान होना है। तो 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए मतदान होगा। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर ये और छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना तमाम वो जिले हैं जहां पर ये चुनाव होना है। तो 13,148 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और पहले चरण में 133 निकायों पर वोटिंग होगी। तो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे लोग। ईवीएम के माध्यम से मतदान कराया जाएगा और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम के महापौर जनता सीधे चुनेगी। तो नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विदिशा, सीहोर, बुरहानपुर, जहां पर आपको बता दें कि बूथों के लिए मतदान दल यहां पर जो है रवाना हो गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि 10,000 कर्मचारियों की तैनाती की गई है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो मतदान दल ईवीएम मशीन और तमाम चीजों को लेकर, जो जरूरत की चीजें उन्हें लेकर रवाना हो चुका है। आपको बता दें 6 जुलाई सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो जगह जगह पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। तो निकाय चुनाव के लिए आपको बता दें 6 जुलाई को पहले चरण के मतदान के लिए कल वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मनोज हमारे साथ संवाददाता विदिशा से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किस तरह की हलचल वहां पर पहले चरण के मतदान के लिए है और क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं? कल प्रथम चरण का मतदान है, इसके लिए आज सुबह से मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन और जो अन्य सामग्री उसको वितरित कर उन्हें मतदान केंद्र पर पहुंचा दिया गया है। मैं इस मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। यहाँ पर संवेदनशील मतदान केंद्र है, पुलिस बल तैनात है। 2 बूथ हैं यहाँ पर, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पर कर्मचारी पीठासीन अधिकारी हैं
तो बारिश को लेकर विशेष रूप से, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है, ऐसे में चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिए, स्थानीय प्रशासन ने भी निर्देश दिए कि बूथों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाए ताकि मतदाताओं को परेशानी का सामना न करना। हमारे साथ एक सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं सर मतदान को लेकर? मतदान कर्मियों को लेकर सारी सुरक्षा व्यवस्था कैसे? सुरक्षा व्यवस्था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से जी। सारी व्यवस्थाएं संवेदनशील केंद्र है जी। ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की की गई। जी जी, तो पुलिस व्यवस्था की गई मतदान केंद्रों पर। कैमरा पर्सन कैमरा बताएं यहाँ पर इस मतदान केंद्र पर व्यवस्थाएं की सर पीठासीन अधिकारी व्यवस्थाएं चल रही कल मतदान बढ़िया समुचित व्यवस्थाएं होगी। समुचित व्यवस्था शांतिपूर्वक। कल बारिश की स्थिति बनेगी तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आई, व्यवस्था सब बराबर। जी शांति से मतदान होगा। संवेदनशील केंद्र ये मुझे जानकारी में नहीं, लेकिन जो भी होगा ये दिक्कत नहीं, हमारे पास बराबर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था है। जी सब व्यवस्था। ये पीठासीन अधिकारी बता रहे थे कि यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, समुचित व्यवस्थाएं की गई है। सुबह से मतदान होगा, प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक ईवीएम से मतदान करेंगे यहाँ पे मतदाता। यहाँ पर मतदान केंद्र में व्यवस्थाएं की गई है। जो मतदान दल है वो बैठा हुआ है, कैमरा से बताएं तैयारियां कर रहा है। कल जो मतदान की तैयारियां हों, इस मतदान केंद्र में तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम। जी बिल्कुल। और पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मनोज किस तरह से महिलाओं के लिए जो है अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, चूंकि तमाम जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सा कतराती हैं, तो क्या इसके लिए भी कुछ अलग इंतजाम किए गए हैं कि महिलाओं के लिए अलग रो बनाया गया हो और पुरुषों के लिए अलग से? सर महिलाओं के लिए कोई अलग से व्यवस्था रहेगी मतदान की? महिलाओं के लिए रहेंगे ना सर, पुरुष महिला दोनों एक अलग अलग लाइन, मतलब दोनों की लगेगी लाइन। जी। एक पुरुष एक महिला मतदाता अपन लेके आएंगे। जी जी, है ना? जिससे ये पीठासीन अधिकारी बता रहा है महिलाओं को अतिरिक्त लाइन की व्यवस्था रहेगी ताकि उनको परेशानी का सामना करना पड़े। एक पुरुषों की लाइन रहेगी, एक महिलाओं की रहेगी। इस मतदान केंद्र पर मौजूद है 2500 के लगभग मतदाता है, तो निश्चित तौर पर भीड़ पड़ेगी, उसकी व्यवस्थाएं की गई है। जी ठीक है, चलिए मनोज आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खंडवा से अमित जुड़े हुए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। अमित, खंडवा में किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी मैं बता दूं आपको कि खंडवा नगर निगम के लिए 6 जुलाई को मतदान होना है। इसके लिए आज मतदान सामग्री का वितरण किया गया है। 195 मतदान केंद्र खंडवा में बनाए गए हैं और मतदान कर्मी जो है सामग्री लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंच गए हैं। हम फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हैं, ऐसे मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं जो जहां बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। खंडवा में जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं ये घाटपुरा क्षेत्र है और यहाँ का जो मैं नजारा आपको दिखा रहा हूँ ये वो नजारा है जिस रास्ते से मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंचेंगे। ये पूरा पानी से भर गया है, एक तरह से तालाब की स्थिति यहाँ बनी हुई नजर आ रही है। करीब 1,75,000 मतदाता जो हैं कल खंडवा नगर निगम क्षेत्र में मतदान करेंगे। महापौर पद प्रत्याशियों के लिए, पार्षद पद प्रत्याशियों के लिए घाटपुरा क्षेत्र में करीब 7 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ का मैं नजारा आपको दिखा रहा हूँ, अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जब मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ आप ये देख सकते हैं कि सामने मतदान केंद्र क्रमांक 66 और 67 बने हुए हैं। आप हालत देख सकते हैं, बारिश का सीजन है, मतदान कराना प्रशासन के लिए चुनौती है। बड़े दावे किए गए थे कि पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर ली गई है, लेकिन देखिए अभी सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है जिसके बाद से ये हालात हो गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अमित, यहाँ पर जो मतदान केंद्र है पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है, ऐसे में लोगों को यहाँ पर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो प्रशासन की तरफ से इसकी सुविधा के लिए क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए गए पानी निकासी को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि प्रशासन ने पहले ही दावे किए थे कि बारिश में जो है इस तरह की कोई समस्या आने नहीं देंगे। पहले जो दावे किए गए थे वो फिलहाल उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है और हाल फिलहाल में अगर देखें तो मतदान केंद्र की जो छतें हैं वो भी चू रही है, तो उन्हें बरसाती से ढका जा रहा है। छत से पानी न टपके इस तरह के जतन भी हाल फिलहाल में किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र है उसकी छत को पूरी तरह से बरसाती से ढकने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ का पानी न टपके। लेकिन अगर हम अंदर के हालात देखते हैं, अंदर चलते हैं तो अंदर की क्या स्थिति
स्थिति है वो भी आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मतदान केंद्रों के अंदर के क्या हालात हैं। हम अंदर के हालात अगर देखते हैं तो यहाँ छत टपक रही है। मतदान दल जो आए हैं, यहाँ कर्मचारी आए हैं, उनकी जो स्थिति है वो बेहद खराब है। आप देख सकते हैं कि पूरा परिसर जो है गीला है, यही दरी बिछाई गई है, यही मतदान कर्मी कुर्सियों के सहारे बैठे हुए हैं। इस तरह के हालातों में मतदान कल जब होगा तो बड़ी मुश्किलें आएंगी। मतदान जो दल आए हुए हैं उनको भी अभी काफी समय यहाँ बिताना है। आज से लेकर कल सुबह तक का समय उन्हें यही बिताना है, यही सारी मतदान की जो तैयारियां करनी है। यहाँ जो मतदान दल के कर्मचारी हैं उनसे जानते हैं कि किस तरह का मतदान केंद्र है, किसने मतदान है। सर, कौन सा मतदान केंद्र है ये? कितने कर्मचारी यहाँ साथ में आए हुए हैं? जी, फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर आप क्या कहें, किस तरह की व्यवस्थाएं? देखिए, मतदान के दल के जो कर्मचारी हैं उनकी अपनी बाध्यताएं होती हैं, वे अव्यवस्थाओं को लेकर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कुछ लोग जो हैं उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप आइए यहाँ पर। आपका क्या नाम है? आपका यहाँ पर मतदान केंद्र होगा, किस तरह से आप मतदान करेंगे जब इस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल, कीचड़, पानी, पूरी अव्यवस्थाएं आपकी यहाँ यही के मतदाता है। क्या कहेंगे, मतदान केंद्रों की यह हाल है? पानी में तो कोई आ नहीं सकता, कीचड़ पानी में। बिल्कुल, तो मतदान केंद्रों के हालात हम देख रहे हैं, मतदान केंद्रों की स्थिति हम देख रहे हैं और लोगों का कहना है कि यही हाल रहे तो आखिर हम कैसे आएंगे मतदान करने के लिए। तो ये हाल है, अगर यही हाल रहे तो मतदान का जो प्रतिशत है उस पर भी काफी असर पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, चूंकि यहाँ पर अव्यवस्थाएं भी देखी जा रही है। देखना ये होगा कि कल तक क्या पानी निकासी को लेकर कोई व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और अब रुख करते हैं छतरपुर से। हमारे साथ पवन जुड़े हुए हैं। पवन, छतरपुर में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही वहां पर किस तरह की हलचल देखी जा रही है? बता दें कि आज से जो सामग्री जिला जिला और साथ ही साथ जो मतदान केंद्रों की सबसे बड़ी नगरपालिका जो शहर की है उसमें भी प्रशासन के द्वारा 149 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 800 के आसपास यहाँ पर कर्मचारी भी रहेंगे। और वहीं बात की जाए तो छतरपुर में ज़्यादातर जो दल चार एक केंद्र के हिसाब से लगाए जाते हैं। मैं आपको छतरपुर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जहाँ के जो परिषद है वहाँ पर सभी। चलिए, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चूंकि आपको बता दें कि कल पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में जगह जगह लगातार प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार विदिशा से मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। मनोज, जिस तरह से लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन अभी हमने अपने दर्शकों को खंडवा की तस्वीरें दिखाई, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से किए गए हैं ये भी हमने तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से मतदान केंद्रों के बाहर वहां पर पानी लबालब भरा हुआ है। इसके साथ ही जहां पर वोटिंग होनी है वहां पर ऊपर की तरफ में त्रिपाल लगाए जा रहे हैं कि ताकि पानी ना टपके। अभी विदिशा में क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है? जी, मैं बता दूं, विदिशा जिले के गंजवासुदा विदिशा के 42 वार्ड ऐसे हैं जो बारिश से प्रभावित होंगे। प्रशासन ने चिन्हित किए हैं। अगर तेज बारिश होती है तो इन 42 वार्डों में जल भराव की स्थिति पैदा होगी। निश्चित तौर पर इन जगहों पर बने हुए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की। हालांकि बारिश होने की स्थिति में कमरा प्रशासन को बताएं, ये टेंट लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बकायदा नगर पालिका कर्मचारी टेंट लगा रहे हैं। सामग्री का वितरण हो रहा है। हर मतदान केंद्र पर ये पहुंच रहे हैं। ये प्लास्टिक के टेंट लगाए जा रहे हैं।
ताकि बारिश होने की स्थिति में कोई परेशानी ना हो मतदाता को। लेकिन जल भराव की स्थिति वाले ऐसे 42 वार्ड हैं जहां पर अगर बारिश होती है, हालांकि पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है, ऐसी स्थिति में यदि कल मतदान के दिन बारिश होती है तो निश्चित तौर पर मतदान प्रभावित होगा, जल भराव की स्थिति पैदा होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई और मनोज, उससे कहीं ना कहीं संतोषजनक तस्वीरें नजर आ रही हैं कि सुरक्षा के कुछ इंतजाम हैं। लेकिन अगर हम खंडवा की बात करते हैं तो अमित, खंडवा में जो स्थिति है उससे कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत पर असर जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल, पहले ही ये कहा जा रहा था कि बारिश के सीजन में जो नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होना है, यानी कल होना है। पहले से ही आशंकाएं थी कि बारिश में मतदान का प्रतिशत गिरेगा और जब हालात ऐसे होंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मतदान का प्रतिशत बेहद कम हो सकता है, क्योंकि मतदाता बारिश में घरों से बाहर निकलने में एक बार सोचेगा और दूसरी बार अगर मतदान केंद्रों के ये हालात कल तक भी रहे, आज भी अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो फिर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने की जो संख्या है वो बेहद कम हो जाएगी, मतदान का प्रतिशत बेहद कम हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन को आज पूरे दिन भर इस पूरे जो मतदान केंद्रों की व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने में बिताना पड़ेगा। जो आला अधिकारी हैं उनको भी यहाँ ध्यान देना होगा, नगर निगम के अमले को भी ध्यान देना होगा ताकि मतदान केंद्रों के पहुंच मार्ग सुधर पाए। मतदान केंद्रों की छतें जो टपक रही हैं वहां तिरपाल लगाकर उसकी व्यवस्था की जाए। सिर्फ मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसी पूरे कैंपस में कुल 11 मतदान केंद्र हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो किस तरह से परेशान होंगे अगर यही हालात रहे तो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए अमित और मनोज, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।